नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत जारी किए गए जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और चयन प्रक्रिया। ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। इसके लिए टोटल जो पद जारी किए गए हैं 12,828 पद हैं। दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और अपनी मनपसंद की नौकरी के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी दबा दिया होगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं पदों से संबंधित पूरी जानकारी। दोस्तों, हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट indiapost.gov.in पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ इस पेज पर नीचे की साइड में आएंगे तो रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, डेस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन सर्कुलर देख सकते हैं जो पोस्ट नोटिफाइड हुई हैं, और यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला जो स्टेज होगा रजिस्ट्रेशन करने का होगा, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद स्टेज 2 में अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। और तीसरा जो स्टेप है फीस पेमेंट करने का है, यहाँ आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं पदों से संबंधित वैकेंसीज की तरफ। तो यहाँ जो इंडिया पोस्ट के द्वारा जारी किया एडवर्टाइजमेंट नंबर है 17/31/2023। जीडीएस 20 मई को जारी किया गया है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबी बीपीएम के अंतर्गत विभिन्न भारतीय राज्यों के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस ब्रांचों में। इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं आज से, यानी 22 मई से लेकर। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 11 जून 2023। एडिट या करेक्शन अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप कर सकते हैं 12 जून से लेकर 14 जून तक। यहाँ जो वेतनमान एनरोलमेंट होगा जीडीएस के पदों के अंतर्गत, ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों के लिए 12,000 से 29,380 रुपये मिलेंगे हर महीने। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों पर 10,000 से 24,740 रुपये हर महीने वेतनमान दिया जाएगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के पदों के लिए यहाँ पर इन कैंडिडेट का सिलेक्शन जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर के पदों पर होगा। वो बाद में अपने यहाँ ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए जगह प्रोवाइड करेंगे, एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसे कैंडिडेटों को ज्वाइन करने से पहले जो एकोमोडेशन है उसकी डिटेल सबमिट करनी होगी डाक विभाग में। द एप्लीकेंट सेलेक्ट विल बी रिक्वायर्ड टू reside in the post village. The accommodation should meet the standard as prescribed the directorate of letter। इस दिनांक को जारी किए गए लेटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABBPM के लिए यहाँ जो उसके कार्य होंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, सेल्स ऑफ स्टाम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल्स, डोर स्टेप्स, एक्सचेंज एंड मेल्स, अकाउंट्स ऑफिस, और यहाँ डिपॉजिट पेमेंट एंड अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ IPPB के अंतर्गत। इसके साथ साथ ब्रांच पोस्ट मास्टर को वहाँ डेली रूटीन के कार्यों में असिस्टेंट करना होगा।
marketing and promotion of product and services being provided by the department in various services, customer services centers of the department. ABBPM may also require to combine duty of BPM as and ordered in case of non-availability of BPM in addition of his regular duties को भी अगर BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर एब्सेंट रहता है तो उसके एब्सेंस में BPM के कामों को भी देखना। एलिजिबिलिटी कंडीशन से क्राइटेरिया यहाँ पर आवेदक की आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आयु की कैलकुलेशन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जून 2023 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, PWD को 10 साल, PWD OBC को 13 साल और SC ST PWD को 15 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, अधिकतम क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, यानी 10th क्लास पास होना चाहिए आवेदक को मैथमेटिक्स इंग्लिश के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। दूसरी कंडीशन यहाँ पर है आवेदक को या कैंडिडेट्स को लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। एटलीस्ट सेकेंडरी स्टैंडर्ड लेवल पर उसने लोकल लैंग्वेज को पढ़ा हो, हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। अन्य जो क्वालिफिकेशंस हैं, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आवेदक को आसपास के एरियाओं का पता होना चाहिए। TDS के पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी, आवेदन शुल्क 100 रुपये फीस नॉन रिफंडेबल होगी, जो कि OBC और PWD 100 रुपये फीस का पेमेंट जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को पेमेंट करना होगा, जबकि सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट, SC ST PWD कैंडिडेट और ट्रांस और वुमेन कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट में छूट दी गई है, उन्हें कोई फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फीस पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है। एक बार फीस पेमेंट होने के बाद वो नॉन रिफंडेबल होगी और नॉन एडजस्टेबल होगी। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करने होंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा, आवेदक को रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले स्टेप में। उससे पहले आपको अपने स्टेट में आवश्यक जो दी गई वैकेंसीज हैं उनके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ दिल्ली में आवेदन करना चाहता हूँ, तो क्या दिल्ली में TDS की वैकेंसी हैं, तो आप यहाँ देखेंगे नो पोस्ट वर नोटिफाइड इन दिस सर्कल। तो यहाँ पर इस सर्कल में, दिल्ली सर्कल के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगर मैं मध्य प्रदेश में जाऊँ तो मध्य प्रदेश के उन सभी डिस्ट्रिक्टों के नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में वैकेंसी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं भोपाल में वैकेंसी देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको भोपाल डिवीज़न को यहाँ सेलेक्ट करना होगा और व्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब भोपाल डिवीज़न में जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर किस तरह की पोस्ट अवेलेबल है वो दिखाई देगी। लैंग्वेज टू बी स्टडीज इन 10th क्लास, कौन सी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए उसकी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ पर उस पोस्ट ऑफिस का पिन कोड भी आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से आप अपने स्टेट में और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पदों की संख्या को जान सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदकों को रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG या JPEG फॉर्मेट में, जिसका अधिकतम साइज़, फ़ोटो का साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर का 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करने होंगे। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना होगा इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in की वेबसाइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट, वैलिडेट योर डिटेल, यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, एप्लीकेंट का नाम देना है, 10वीं क्लास के सर्टिफिकेटों के अकॉर्डिंग फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पर दे देना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर आपको मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है, कम्युनिटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, SC ST OBC जनरल
PWD जो भी है का सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास्ट, उस सर्कल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर वैलिडेट करना होगा, इसी तरह ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको वैलिडेट करनी होगी, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपके एक मैसेज भेजा जाएगा, उस मैसेज को यहाँ पर प्रोवाइड कराना है या लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करके वैलिडेट कराना होगा। रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद में स्टेज 2 पर आपको आना होगा। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई पर अब यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा है और यहाँ आप जिस सर्कल के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने पर आपके सामने आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आ जाएंगी। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिन जिन पोस्ट ऑफिस में अपने आवेदन भरना चाहते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन आपको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे जब स्टेटस चेक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट कर देंगे। अगर आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं हुई है तो वहाँ पेंडिंग दिखाएगा और आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो सबमिट कर देनी है। तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक के इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन और कन्वर्जन ऑफ ग्रेड पॉइंट टू मार्क्स एक्सप्लेन इन सब पैराज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यानी 10वीं क्लास के जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे और 10वीं क्लास में जो भी परसेंटेज आपकी मार्क्स की होगी उसके बेस पर यहाँ एक मेरिट लिस्ट सिस्टम के द्वारा बनाई जाएगी कंप्यूटर के द्वारा और उसके आधार पर कैंडिडेटों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत आप भी अगर GDS ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो अंतिम तिथि 11 जून 2022 से, माफ़ कीजिए 2023 से पहले पहले ज़रूर आवेदन कर दें, क्योंकि बम्पर वैकेंसीज के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल वैकेंसी 12,828 है। तो दोस्तों आशा करते हैं GDS ग्रामीण डाक सेवक के पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ अभी जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट हम उपलब्ध कराते रहेंगे डेली बेसिस पर और आप समय पर अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कृपा करें और अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।